जोन क्रमांक 8 के जोन अध्यक्ष वार्ड नंबर 19 के पार्षद प्रीतम सिंह ठाकुर जी का आज हम उससे सीधा वार्तालाप करेंगे और सीधी बात करेंगे आम जनता के मुद्दों को लेकर। मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे क्षेत्र के विधायक राजेश मुलत जी, जिन्होंने मुझे विश्वास जताया और मुझे इस जोन के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होने का मौका प्रदान किया, इसलिए मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद देता हूँ। और 15 साल का जो कबाड़ था वो अब हमको साफ करना है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के मेयर ने लगातार यहाँ पर जो विनाश किया, अब हम उसको विकास की ओर ले जाएंगे। जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है, हमारी गाड़ी अब ठीक से चलेगी। विकास की गाड़ी जो है रफ्तार पकड़ चुकी है, आप लोग देख रहे हैं शहर में परिवर्तन दिखने लगा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक राजेश मुलत जी ने, उनका एक अलग पहचान है। विकास के नाम से उनको विकास के रूप में जाना जाता है, उनका साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और हम लोग नीचे देखिए, कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, बुलडोजर तो चलना शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे, लगातार समाचार पत्रों में चल रहा है कि जो भी अवैध प्लॉटिंग लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। अवैध प्लॉटिंग समस्त जो 7 वार्ड हैं, उसमें जितने भी लोग आएंगे, उनका जो भी समस्या रहेगा उसको निराकरण करने का प्रयास भी करूंगा। रायपुर नगर निगम में 8 जोन अध्यक्ष कल निर्वाचित हुए हैं। कहीं ना कहीं 15 सालों के बाद नगर निगम में भाजपा का मेयर बना है और साथ ही कल 8 जोन अध्यक्षों का निर्वाचन भी किया गया। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जोन क्रमांक 8 में। हम बात कर रहे हैं जोन क्रमांक 8 के जोन अध्यक्ष वार्ड नंबर 19 के पार्षद प्रीतम सिंह ठाकुर जी का आज हम उससे सीधा वार्तालाप करेंगे और सीधी बात करेंगे आम जनता के मुद्दों को लेकर। और साथ ही 15 सालों के बाद जिस प्रकार से भाजपा का सरकार आया नगर निगम में, उसका कैसे कार्य रहेगा। सर, सबसे पहले आपको बधाई देते हैं बहुत बहुत जोन अध्यक्ष बनने के लिए। धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे सर, 15 सालों के बाद जोन अध्यक्ष इस बार भारतीय जनता पार्टी का सभी जोनों में बना गया है, क्या कहेंगे आप जोन 8 के अध्यक्ष बने उसके लिए? सबसे पहले तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया, जिसके कारण, और मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे क्षेत्र के विधायक राजेश मुलत जी, जिन्होंने मुझे विश्वास जताया और मुझे इस जोन के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होने का मौका प्रदान किया, इसलिए मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद देता हूं। और जो मेरे साथ लगे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। कितना चैलेंज रहेगा सर, क्योंकि 15 सालों तक रायपुर में मेयर कांग्रेस का रहा है, MIC भी कांग्रेस का रहा है, कितना चैलेंज लेते हो सर अपने कार्यों को लेकर आप जोन के? देखिए, 15 साल का जो कबाड़ था वो अब हमको साफ करना है। निश्चित तौर पर 15 साल का नगर निगम का जो कांग्रेस का नगर की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस के मेयर ने लगातार यहाँ पर जो विनाश किया, अब हम उसको विकास की ओर ले जाएंगे। और जैसे 3 ट्रिपल इंजन की सरकार है, और ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोई भी पहिया अगर गड़बड़ रहता है, जैसे गाड़ी नहीं चलती है, एक भी पहिया अगर ख़राब हो जाता है, उसी तरह के अगर पार्षद हमारे कम रहते या कहीं नगर निगम में हमारे जोन के अध्यक्ष कहीं किसी कारणवश नहीं बन पाता, तो हमको उसका नुकसान होता। जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है, हमारी गाड़ी अब ठीक से चलेगी। विकास की गाड़ी जो है रफ्तार पकड़ चुकी है, आप लोग देख रहे हैं शहर में परिवर्तन दिखने लगा है। निश्चित तौर पर महापौर मीनल चौबे जी भी इस सदन में कोई ऊपर से आई नहीं है, वो पार्षद रही हुई हैं, जनप्रतिनिधि रही हैं। लगातार उन्होंने नगर निगम के जो कांग्रेस की सरकार थी, उनके जो नीतिगत जितना भी गलत निर्णय थे उसका विरोध करते हुए वो आज मेयर के इस पद में बैठी हैं। और उनका भी जो कार्य करने का जो उनका अनुभव है इतने सालों का, वो नगर निगम को और हमारे जैसे पार्षदों को भी फायदा मिलेगा उसका। सर, कितना चैलेंज लेते हो सर, जोन क्रमांक 8 के जोन अध्यक्ष बने हो, कहीं ना कहीं बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है जोन 8, कौन कौन से कार्य को आप चैलेंज के रूप में देखते हो? देखिए, ये जो आउटर का एरिया है, ये जोन 8 का जो सरोना का वार्ड चाहे है वो, चाहे हीरापुर का वार्ड हो, चाहे वो रायपुरा का वार्ड हो, ये सब आउटर रायपुर ज़िले के अंतिम छोर के जो वार्ड हैं उनका ये जोन है। निश्चित तौर पर जब एक विकास की गति जो रहती है, तो कहीं ना कहीं ये जो छूटे हुए क्षेत्र रहते हैं, जो अंतिम छोर रहता है, वहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाता, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक राजेश मुलत जी हैं, उनका एक अलग पहचान है। विकास के नाम से उनको विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है।
उनका साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग नीचे स्तर पर जाके पार्षदों के साथ मिलकर जो काम बच गए हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की सरकार जहां काम रोक के रखी थी 15 साल में नगर निगम का, वहां से हम लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं और ये लगभग 2 महीना होने जा रहा है और काम जमीनी स्तर पे दिखने भी लगा है। सर, देखा जा रहा है कि अवैध प्लाटिंग का मुद्दा बहुत उठा जाता है। आउटरों का वार्ड है, लगातार कांग्रेस सरकार में भाजपा वालों ने अवैध प्लाटिंग का मुद्दा बहुत बार उठाया, कई जगह प्लाटिंग भी हुआ है। इसको लेकर आपका क्या सोच है, आने वाले टाइम में किस प्रकार से कार्रवाई हो सकता है? देखिए, कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, बुलडोजर तो चलना शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे लगातार समाचार पत्रों में चल रहा है कि जो भी अवैध प्लॉटिंग लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। अवैध प्लॉटिंगों पर जो कांग्रेस के सरकार में अवैध प्लॉटिंग किया गया, किसानों की जो कृषि भूमि थी उसको बिना डाइवर्सन लेआउट के प्लान के बेच दिया गया। अब वहाँ जो फंस गए हैं, अब उनके राहत के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मध्यम वर्गीय ऐसे अवैध प्लॉटिंग में ज़मीन लेता है निश्चित तौर पर वो फंस जाता है, उसको जानकारी नहीं रहती। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए अब उनके लिए भी राहत कैसे मिल सकती है और जो अवैध प्लॉटिंग किया उनके ऊपर कैसे दंड दिया जा सकता है, उनको कैसे उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है, ये सब तो चल रहा है। और हमारे जो विष्णुदेव जी की सरकार है उसमें निश्चित तौर पर ऐसे अवैध कामों के लिए कोई जगह नहीं है। हम ये देख ही रहे हैं, आप सरकार ने भी इस पर सख्त कानून लाया है और इसमें कार्रवाई भी हो रही है और निश्चित तौर पर ये अवैध जो कारोबार जो अवैध प्लॉटिंग का है ये रुकेगा। सर, आपके जोन की अगर जनता को अगर आपसे कुछ कार्य पड़ता है तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, कहाँ पास आपका मुलाकात हो सकता है, उसके बारे में आप कुछ बोलिए। देखिए, अभी तो जोन कार्यालय में मेरा एक नियमित ऑफिस रहेगा, उस पर नियमित मैं बैठूंगा भी। मैं जो समय निकाल के जो भी सेकंड हाफ का समय रहेगा, क्योंकि वार्ड के पार्षद के रूप में भी सुबह का समय वार्ड में रहते हैं हम लोग, और जो भी सेकंड हाफ में जो 3 से 5 के बीच में रहेगा मैं निश्चित तौर पर वहाँ पूरा बैठने का प्रयास करूँगा। और जो भी जोन के समस्त जो 7 वार्ड हैं उसमें जितने भी लोग आएंगे उनका जो भी समस्या रहेगा उसको निराकरण करने का प्रयास भी करूँगा। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा आज ये इंटरव्यू लिया। प्रथम इंटरव्यू जोन अध्यक्ष बनने के बाद आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये हम सीधा जुड़े थे जोन 8 के जोन अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर जी से, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आम जनता के मूलभूत सुविधाओं को लेकर और साथ ही उन्होंने अवैध प्लाटिंग को लेकर सख्त निर्देश दिया है कि इस प्रकार की अवैध प्लाटिंग जोन के अंदर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही उसमें कार्रवाई किया जाएगा। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।